इसी बीच आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है और ऐसे में आज 3 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। आपको बता दें, कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल के भीतर आरोपी संजय रॉय का टेस्ट हुआ। इसके अलावा 2 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, क्योंकि जिन 5 लोगों का कल पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था उनमें से 2 का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो ठीक से नहीं हो पाया था। उसी को पूरा करते हुए आज दोबारा से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 3 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है और ये 2 का सीबीआई दफ्तर के भीतर, 1 का कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल के अंदर। जतिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कोलकाता से हमारे साथ। जतिन, 3 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, आरोपी संजय रॉय का प्रेसिडेंसी जेल के अंदर और सीबीआई दफ्तर के अंदर 2 बाकी लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। ये वही लोग हैं क्या जिनका कल भी टेस्ट हो चुका था? पहला ये, और दूसरा कितना और वक्त लगेगा इस टेस्ट को पूरा होने में और रिपोर्ट इसकी कब तक आएगी? आज बिल्कुल देखिए, जो 3 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है उसमें एक सबसे बड़ा नाम संजय रॉय का है, जिसका प्रेसिडेंसी जेल के अंदर पॉलीग्राफी टेस्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है। और आइसोलेशन वार्ड, जो कि अस्पताल के अंदर, जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है वहीं पर ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां पर सीबीआई CFSL की टीम मौजूद है और लोकल जो डॉक्टर्स है उनकी निगरानी में जो टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। बाकी जो 2 लोग हैं उनका सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में, वहां पर पॉलीग्राफी टेस्ट जो कंडक्ट कराया जा रहा है। ये वो 2 लोग हैं जो कि उस रात विक्टिम के साथ मौजूद थे, दोनों डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। साथ ही बाकी 4 लोगों का जो टेस्ट है वो कल करवा लिया गया था। इन दोनों का भी कल होना था, लेकिन किसी इशू से वो टेस्ट कल नहीं करवा पाए। टेक्निकल ग्लिच इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है, लेकिन आज इन तीनों का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा हुआ है कि संजय रॉय को लेकर आज ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा या कल भी सीबीआई इसको लेकर प्रोसेस पूरा करेगी। इस पर सीबीआई का कहना है कि 2 दिन का समय उनके पास है। आज जितना भी सेशन है वो कंक्लूड कर पाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो कल भी इस सेक्शन को किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट से उनके पास 25 और 26 2 दिन का समय है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो डाउट है सीबीआई को, वो डाउट इस लिहाज से है कि आखिरकार जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ संजय राय ही नहीं, कुछ और लोग भी इसके अंदर शामिल है, उसको लेकर ये पॉलीग्राफ टेस्ट कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देगा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को। और यही रीजन है, कल जैसे पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया था, उन्होंने जो बातें संजय राय को लेकर बोली उसको भी आज के सेशन में संजय राय के सामने कन्फ्रंट कराया जाएगा। और यही रीजन है कि सुबह तकरीबन 11:30 से 12 के बीच में सीबीआई की जो टीम है CFSL टीम के साथ वहां पर पहुंची है। हालांकि डॉक्टर्स की निगरानी में टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन सवाल वही कि जो डाउट से क्या इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आएंगे उसी के हिसाब से आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात रहेगी इस कॉन्स्पिरेंसी से जुड़े जितने भी बातें बोली जा रही है इस कॉन्स्पिरेंसी को लेकर कि कई लोग इसमें शामिल हैं, तो वो कब तक साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले की बात करें तो सीबीआई लगातार जांच में जुटी हुई है और पूर्व प्रिंसिपल समेत 5 लोगों से पॉलीग्राफ टेस्ट भी किए जा रहे हैं, साथ ही पूछताछ भी हो रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। संजय रॉय से भी बात की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सवाल जवाब के बाद और जो पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लिया जा रहा है, इसके बाद सच कब तक सामने आ जाएगा? रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर केस का खुलासा करने के लिए सीबीआई की टीम अब फुल एक्शन मोड में है। कल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ 5 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद आज सुबह सीबीआई की टीम बेलघाट स्थित संदीप घोष के घर पर पहुंची। माना जा रहा है कि पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज होने के बाद सीबीआई ने संदीप घोष पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, आरजीकर अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल के करीबी देवाशीष सोम को भी शिकंजे में लिया जा रहा है। इसके लिए सीबीआई की एक टीम केशवपुर स्थित देवाशीष के घर पहुंची, जहां भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच की जाएगी। रेप मर्डर केस से पर्दा उठाने के लिए मुख्य आरोपी का आज होने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट अहम माना जा रहा है। इसके लिए सीबीआई ने जेल में आइसोलेशन वार्ड की मांग की है। वहीं डॉक्टर घोष के अलावा जिन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ
उसमें संजय रॉय का दोस्त सौरभ भट्टाचार्य और घटना की रात ड्यूटी कर रहे 4 जूनियर डॉक्टर शामिल हैं। इन जूनियर डॉक्टर के साथ महिला डॉक्टर ने घटना वाली रात खाना खाया था, जबकि कोलकाता पुलिस के सिविल वॉलेंटियर सौरभ को घटना के एक दिन पहले 8 अगस्त को अस्पताल में संजय रॉय के साथ देखा गया था। उस दिन सौरभ अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदार को देखने गया था और रात को उसने संजय रॉय के साथ शराबी भी थी। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट में संदीप घोष से कई सवाल पूछे गए। जो सवाल पूछे गए वो आप जान लीजिए। क्या आपके और मृतका के बीच कोई विवाद था? क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था? क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई? आप डॉक्टर हैं, आपको नहीं लगता कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है? क्राइम सीन को जांच पूरी होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? वारदात के बाद तुरंत इस्तीफा क्यों दिया? आपने वारदात के बाद किस किस से बात की? वारदात की जानकारी फोन पर किस किस को दी? क्या आप संजय रॉय को जानते हैं? कब से और कितनी बार उससे मिले? क्या 8 और 9 अगस्त को मिले थे उससे? इतना ही नहीं, मामले का खुलासा करने के लिए आरोपी संजय रॉय की बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बंगाल सरकार की गठित एसआईटी ने भी मामले से जुड़े सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई को 3 सप्ताह में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद बीजेपी लगातार आक्रोशित है, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि ममता सरकार में, ममता राज में ये क्या हो रहा है महिलाओं के साथ? आखिर महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा? जिस तरीके से बर्बरता की गई एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ 9 अगस्त की रात अस्पताल के भीतर ही उसका रेप होता है, फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। इससे नाराज है, न सिर्फ डॉक्टर्स नाराज है, न सिर्फ अलग अलग समुदाय के लोग नाराज है, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता देखिए कोलकाता में तो प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ धरने पर बैठ गए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर। सुनिए आप क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है करिए, नार्को एनालिसिस करना है करिए, लेकिन सच बाहर आना चाहिए। और जिस तरीके से एक स्टिंग ऑपरेशन आया एक नेशनल टीवी चैनल का, और उसमें पोस्टमार्टम करने वाली टीम के हिस्सा रही एक महिला डॉक्टर मैडम ने जो बातें हमारे सामने लाई है, इससे हमारे सब जितने भी हम पश्चिम बंगाल के लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव है, कॉन्सर्न है, सबके पैर के नीचे से मिट्टी सिसक गई। क्योंकि जिस तरीके का कोशिश किया गया पूरी घटना को पूरी कवर अप करने की, और इसे महज एक आत्महत्या की घटना बनाने की, ये सच में पुलिस की एक्टिविटी और स्पेशली जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी एक्टिविटी को हमें शर्मसार कर रही है।